अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इंटीग्रेशन के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं। देखिए आप 1/x प्लस एक्स रूट पूरे का रूट। तो सबसे पहले इसके अंदर x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस रूट। अब इसके अंदर लिखेंगे तो रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, इसका रूट, दोनों को अलग अलग रूट कर लो। अब ये जो टर्म है तो रूट एक्स का डिवाइड इस 1/2 रूट एक्स होता है, और इस टर्म के इंटू में या प्लस माइनस में अगर कांस्टेंट है तो अब इसके अंदर के पूरी टर्म को टी मान लेते हैं। तो 1 प्लस रूट एक्स है वो अपने पास इसके अंदर के इसको टी मान लेंगे। टी भी मान सकते हैं तो रूट में तो इसको टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे मान सकते हैं। 1 प्लस रूट एक्स है उसको टी भी मान सकते हैं, इस पूरे को अपने पास इसके अंदर टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, एक ही बात है। तब इसके अंदर क्या होगा, ये कांस्टेंट का डिवाइड 0 और 1/2 रूट एक्स डी एक्स इजिकल टू 2t dt। अब ये जो टर्म आएगी वो तो इसके अंदर किसके इक्वल होगी, ये जो कांस्टेंट है वो अपने पास इसके अंदर के दूसरी साइड में चला जाएगा, 1/रूट एक्स डी एक्स इजिकल टू 4t dt। तो इसका मतलब हमारे पास ये तो 4t dt हो गया, और नीचे इसके अंदर ये क्या होगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का रूट क्या होगा टी, तो टी से टी कट हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर लो, ये टी स्क्वायर है तो 1 प्लस रूट एक्स का, ये अपने पास रूट, ये टी स्क्वायर है तो टी की वैल्यू क्या होगी इसके रूट के इक्वल हो जाएगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसको टी मान के भी कर सकते हैं, रूट टी मान के भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से करके देख लेना आप लोग। इसको मैं टी से और करवा देता हूँ। तो अगर ये टी से करेंगे तब आपने पास इसके अंदर 1/2 रूट एक्स, और ये अपने पास इसके अंदर कितना हो गया डी टी हो गया। अब आपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू 1/रूट एक्स 2x इजिकल टू क्या होगा, ये 2 dt हो गया। अब आपने पास इसके अंदर का इसको आप सॉल्व कर लो, तो 1/रूट एक्स 2x तो क्या होगा 2 dt हो गया, ये तो 2 dt हो गया। और अब आपने पास ये इसके अंदर का इतनी वैल्यू तो क्या होगी 2 dt होगी, और नीचे ये क्या है टी है तो इसका मतलब रूट टी हो गया। और रूट टी का इंटीग्रेशन आप लोगों ने किया था, ये 2 1/रूट क्या होता है 2 रो टी, ये आप लोगों को मैंने फॉर्मूले करवाए थे। f(x)/f(x), इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो क्या होगा, इसका ये t है तो dt/t क्या होगा log t, तो log f(x), और अगर f'(x)/रूट f(x) आ गया तो इसके अंदर क्या होगा, इसको t लेंगे तो dt/रूट t 2 रूट t, तो 2f(x) प्लस c। दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, आपको वर्ड पर्पज से भी और कम्पिटेटिव पॉइंट से भी, दोनों टाइप से अपने बस इसके अंदर ये। तो 4 टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ये राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के अंदर आया हुआ है। अब इसी टाइप से देखिए ये क्वेश्चन है, इस पैटर्न के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो e की पावर x का डिवाइड इस e की पावर x होता है, तो यहाँ पे x क्यूब है, e की पावर x का डिवाइड इस e की पावर x, और यहाँ पे x की जो पावर है उससे जस्ट एक छोटी पावर dx के इंटू में। तो ये जो टर्म है इसको अपने बेस इसके अंदर का t मान लीजिएगा, e की पावर x क्यूब को t मान लेंगे, e की पावर x क्यूब को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर t मान लेंगे। तो e की पावर x का डिवाइड इस तो e की पावर x, ये पूरी संख्या x की तरह व्यवहार करेगी, और e की पावर x फंक्शन किसका है x क्यूब का, इसका डिवाइड इस करेंगे तो कितना आएगा 3x², और dx इजिकल टू dt। तो e की पावर x क्यूब x² dx इजिकल टू, बचा हुआ जो कांस्टेंट है उसको आप दूसरी साइड में ले जाओ, तो 1/3 इंटू dt। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो पूरी टर्म होगी वो तो इसके अंदर क्या होगी 1/3 इंटू dt हो जाएगी, और ये e की पावर t होगी, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, कांस्टेंट से इसके अंदर का इसकी वैल्यू पुट कर दो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर का ये जो dt वाला जो स्टेप होता है ना, जब बड़े क्वेश्चन के हिसाब से अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं तो इस स्टेप को हमेशा लास्ट में लिखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर तो चाहे कैसे लिख लो, चाहे लिखो ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस है तो आप सीधे भी स्टेप को उठा सकते हैं। तो इसके अंदर के बोर्ड के पर्पज से अगर क्वेश्चन करता हूँ तो इस स्थिति के अंदर के dt वाले स्टेप को बीच के अंदर या पहले ना लिख के हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए।
कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स और इनटू के अंदर दे रखा है 4 + 4 sin 2x। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ऊपर तो इसके अंदर का ये 4 कॉमन निकाल लिया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, 4 ऊपर से कॉमन आ गया तो कॉमन को मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया है, तो 1 + sin 2x अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 2 sin x कोस एक्स, 1 तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 2 sin x कोस एक्स। इसका मतलब हमारे पास ये जो स्टेप बनेगा उसकी जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ इसका मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो गया, sin 2x 2 sin x कोस एक्स हो गया। और यहाँ पे देखो ये अपने पास इसके अंदर क्या प्लस है, तो प्लस से इसकी एक पावर तो कैंसिल होगी। अब देखो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इसका मतलब हमारे पास स्टेप क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 4 कांस्टेंट है ये इनटू के अंदर है, ये कांस्टेंट भूल मत जाना जल्दबाजी में। तो इसके अंदर क्या होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस 2x होता है, और कोस का डिवाइड तो माइनस होता है, इंटीग्रेशन प्लस होता है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड जरूर करना है, तो 2 sin 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर क्या ये जो क्वेश्चन करें ना, तो इसके अंदर क्या मैं जब क्वेश्चन लिखूँ तो इसके अंदर का उसके साथ ही आपने पास इसके अंदर का आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा, कि मैं बोर्ड के अंदर के पूरे स्टेप लिखता हूँ ताकि इसके अंदर का कोई किसी को बाई चांस किसी का बेस कमजोर है तो वो पूरा क्लियर कर ले। तो आप मेरे से इसके अंदर का आधे टाइम के अंदर करने की कोशिश किया करो आप लोग। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x + 1। अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, ये प्लस और माइनस दोनों से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत अच्छे एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है, बोर्ड के अंदर भी आता है साथ में। तो इसको 1/cos x + 1, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + cos x अपॉन अपने पास इसके अंदर क्या cos x, और 1 + cos x का फॉर्मूला अपने को पता है 2 cos square x/2, और अपने पास इसके अंदर कितना होगा नीचे इसके अंदर कितना होगा cos x, 1 + cos अपॉन cos। अब देखिए √2 बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा cos x/2 का मॉडुलस हो गया, ठीक है। अगर कंडीशन दी है तो मॉडुलस लगाओ, नहीं तो इसके अंदर का आप सीधा कर लिया करो। अब देखो ऊपर अगर cos आ रहा है तो नीचे cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 cos square x/2, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 - 2 sin square x/2। ये थोड़ा सा ध्यान से करना अपने इस क्वेश्चन को, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ऊपर अगर cos की टर्म आती है तो cos 2x का फॉर्मूला 1 - 2 sin square x, इस एंगल का हाफ कर देना है। अब पहले 2 से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये तो cos x/2 1/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये 2 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया 1/2, और इसका रूट ले लिया तो cos x/2, और साइन का जो अपने पास इसके अंदर क्या होता है डिवाइड क्या होता है cos होता है, तो साइन x/2 को t मान लो, साइन x/2 को t मान लो, साइन स्क्वायर को नहीं मानना है, ये साइन को डिवाइड इसको t मानना है, ये होल स्क्वायर को नहीं मानना है, साइन x को t/2 मान लो, तो साइन x/2 को अपने पास इसके अंदर क्या t मान लो, तो साइन x को अपने पास इसके अंदर क्या हुआ ये t मान लिया, तो साइन का डिवाइड इसको cos होता है, और इसके अंदर x का जो कोफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो dx = dt, तो cos x/2 dx = क्या होगा 2 dt आ जाएगा, ये अपने बेसिस इसके अंदर 2 dt हो जाएगा। तो ये जो स्टेप आएगा वो अपने बेसिस इसके अंदर कितना आएगा 2 dt अपॉन 1/2 माइनस t स्क्वायर, cos x/2 ये कांस्टेंट है वो अपने पास इसके अंदर इस साइड में चला गया, तो cos x/2 तो क्या होगा dx = 2 dt, तो ये 2 dt हो गया, ये 1/2 माइनस t स्क्वायर। अब इसको अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 तो बाहर आ गया, तो 1/√2 का स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर, ये आपका स्टार्टिंग चैप्टर बन गया। तो साइन इनवर्स x की जगह तो t आ गया, a की जगह 1/√2 आ गया। अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर लो, तो t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या बनेगा 2 साइन इनवर्स
√2, टी की जगह टी की वैल्यू लिख लो, साइन x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जल्दबाजी में इस तरह की मिस्टेक नहीं करें जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि 2 से 2 काट दो या इससे इसे काट दो। ये एंगल है, ये संख्या है, ये भी अपने पास इसके अंदर, तो इससे इसको मत कट कर देना, ऊपर वाली नीचे वाली ये वैल्यू सिर्फ कैंसिल होती है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये sec x -1, तो इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करो। बिल्कुल वैसा वैसा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बदल जाएगा, बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो sec x -1 इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इस चीज़ को अपने बस इसके अंदर हल करेंगे, तो हमारे पास देखिए किस तरह का स्टेप बनता है। 1 cos x -1, ये स्टेप हो गया 1 cos x cos x, और 1 cos है वो अपने को पता है 2 sin स्क्वायर x/2, इस एंगल का हाफ होता है। और यहाँ पे देखो नीचे इसके अंदर के ऊपर साइन आ रहा है, तो इसके अंदर क्या cos 2x का फॉर्मूला लगाओ। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, cos 2x का फॉर्मूला ऊपर की टर्म साइन की आ रही है, तो साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसके अंदर क्या cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ऊपर अगर साइन आ रहा है तो cos का फॉर्मूला लगाओ, cos आता है तो साइन का फॉर्मूला, cos 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 cos स्क्वायर x -1। यहाँ पे x है तो इसके अंदर एंगल क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x/2। अब 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, साइन x/2, और ये इसके अंदर क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 और -1/2। इसे 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, इसमें 2 से डिवाइड किया, और इसका रूट ले लिया, और cos x/2 है उसके अंदर का, इसको t मान लो, तो cos x/2 को t मान लीजिएगा। तो cos x/2 को t मानेंगे तो cos का डिवाइड क्या होगा, माइनस साइन x/2, और x/2 का डिवाइड क्या होगा, -1/2 dx = dt। तो साइन x/2 dx = क्या होगा, -2 dt आ गया। तो इसका मतलब ये जो स्टेप आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, -1/2, ये तो dt हो गया साइन x/2 की जगह, और ये अपने पास इसके अंदर क्या, t² -1/2 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, तो 1/t² -1/√2 का स्क्वायर, और इसके अंदर का ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, log t प्लस x² - a², तो t² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, t की जगह t की वैल्यू पुट कर लो, तो -1/2, t की जगह t की वैल्यू, t अपने क्या लिया था, cos x/2, तो cos x/2 और प्लस cos स्क्वायर x/2 -1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए log x, तो log x का इंटीग्रेशन कर दें, तो u × v दो संख्याओं का गुणनफल है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, उसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूशन से, प्रतिस्थापन विधि से अगर प्रश्न हल होता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो फिर इस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिवाइडेस इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो गुणनफल है उसका फिर इंटीग्रेशन। फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिवाइडेस, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो गुणनफल है उसका फिर इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन है, इसके लिए dx है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन गुणा है उसके लिए फिर इंटीग्रेशन है, इसके लिए फिर वापस dx आ रहा है, तो ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसको हिंदी के अंदर खंडशः समाकलन बोलते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट्स या खंडशः समाकलन कहलाता है। तो इसके अंदर क्या एक बेसिक रूल होता है, इलेट ILAT इलेट, तो आई अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इनवर्स फंक्शन के लिए काम में लिया जाता है, एल है वो इसके अंदर क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन के लिए काम में लिया जाता है, ए वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एलजेब्रिक फंक्शन के लिए काम में लिया जाता है। ये
अलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फलन। तो x की जो टर्म है, x के पद या x की टर्म या कांस्टेंट जो है उसके लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, उसको अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं। तो इनवर्स फंक्शन अपने को सबको पता है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, लोग अपने को है ही। अलजेब्रिक फंक्शन x की टर्म्स और अपने पास इसके अंदर के जो कांस्टेंट टर्म्स है वो इसके अंदर क्या होगा, ये अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। t अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, और ये e जो होता है वो इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x और e की पावर x होते हैं। e की पावर x और e की पावर x है वो इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो ये जो रूल होता है इलेट, ये अपने पास इसके अंदर का जो रूल फॉलो करते हैं ILAT, ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके अंदर का ऐसा हार्ड कोई फास्ट रूल नहीं है कि इसके अंदर का हमेशा इसी क्रम के अंदर का फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अपने डिसाइड करें। तो इसके अंदर का ज़्यादातर इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर क्या होता है, रूल होता है, वो इसके अंदर का काम में लिया जाता है। ज़्यादातर इसके अंदर का इस रूल को हम फॉलो करते हैं, इस नियम के अनुसार अपने पास फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को हम डिसाइड करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, यूजली दिस रूल कैन बी फॉलोड, नॉट ऑलवेज। प्राय काम में लेते हैं, प्राय प्रयोग में लेते हैं, सदैव नहीं। ये प्राय अपने काम में लेते हैं, सदैव नहीं। तो इसके अंदर का यूजुअली अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास काम में लिया जाता है, नॉट ऑलवेज, हमेशा काम में नहीं लिया जाता है। अब देखिए इसके अंदर का जैसे log x आ गया, तो log, अब ये क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इजी भी बहुत है, बोर्ड पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जैसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर का इसका इंटीग्रेशन तो अपने को पता ही नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर 1 को सेकंड फंक्शन मान के इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लेते हैं, खंडशः समाकलन अपने कर लेंगे। तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन 99.999% पूछा ही जाता है, सीधा इसमें नहीं पूछा जाता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर काम में आता है, और हायर क्लासेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, क्योंकि आपने बस इसके अंदर का रूल क्या दिया है, इलेट। तो ये अब एल है वो तो क्या लॉगरिथम फंक्शन हो गया, और ये क्या हुआ है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो x की टर्म्स और कांस्टेंट वो अलजेब्रिक फंक्शन होती है। तो इसके अंदर 1 को सेकंड फंक्शन मान लो, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिवाइडिस और सेकंड का जो इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका फिर इंटीग्रेशन। तो x log x, इसको गलती से x और x स्क्वायर मत करना ना, x पहले आ जाएगा, log x बाद में आ जाएगा। और ये अपने बेसिस इसके अंदर कितना हो गया, ये अपने बेसिस इसके अंदर कितना हो गया, ये 1 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 99% तो पेपर के अंदर का इसका आंसर यही पूछा जाता है, परंतु इसका आंसर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, log x log e क्या होता है, log e 1 होता है, बेस नहीं लगाते हैं तो बेस e माना जाता है, और बेस e जो होता है वो नेपेरियन लॉगरिथम कहलाता है। तो इसके अंदर 1 की जगह log e लिख लिया, बेस नहीं दिया, इसका बेस e होगा, और log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तो इसके अंदर का ये रिजल्ट आप इस फॉर्म में और इस फॉर्म में दोनों याद रखने की कोशिश कीजिएगा। log का इंटीग्रेशन है, इसके अंदर का आपको सीधा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर के पेपरों के अंदर रिपीट हुआ है, अच्छे से अच्छे IIT तक के एग्जाम है उसके अंदर का ये क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, हर एक एग्जाम के अंदर का रिपीट होता है। तो इसके अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x, 1 को सेकंड फंक्शन ले लो। अब अपने पास ये रूल है ILAT, तो इनवर्स फंक्शन तो क्या होगा, ये tan इनवर्स हो गया, और ये अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन हो गया। अब इसको अपने पास इसके अंदर हल कीजिएगा, तो हल करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म और 1 का इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स का डिवाइडिस 1/1 प्लस x स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन अपने पास इसके अंदर का ये आ गया। अब देखिए x पहले लिख लिया करो, x tan इनवर्स x और माइनस, अब देखिए 1/x² इंटू x dx आ गया।
इस टाइप को अपने पास पेपर में लिख के दर्शाने की जरूरत नहीं है अपने को। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से जस्ट एक छोटी पावर डी एक्स के इंटू मारी है, और इस टर्म के इंटू में या प्लस माइनस में कॉन्स्टेंट है तो पूरे को टी मानते हैं। बोर्ड पर्पस है तो इसके अंदर के इसको टी मान के कर लीजिएगा। और अगर एमसीक्यू पर्पस से अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़े या कम्पिटिटिव पॉइंट से करना पड़े तो इस पूरे का डिवाइड क्या होता है 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसके अंदर डिवाइड कर दो। अब x tan इनवर्स x, और इसको t लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा dt अपॉन t log t, तो log t का मतलब क्या होगा 1/2, ये अपने पास इसके अंदर 1 + x²। अगर आपको बोर्ड पर्पस से करना है तो 1 + x² को t मान के कर लो। और ये अगर एमसीक्यू पर्पस से अगर क्वेश्चन निकालना हो तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको डिवाइड इस क्या होता है 2s होता है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। इसको t लेंगे तो dt अपॉन t क्या होगा log t, तो log t अपने पास इसके अंदर ये। तो बोर्ड के पर्पस से इसको t मान के करो। जब ज़्यादा क्वेश्चन अपने पास प्रैक्टिस करें ना तो इस तरह के क्वेश्चन उनके अंदर का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के और क्वेश्चन के अंदर का प्रैक्टिस करो, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसके अंदर का आप एक दिन के अंदर 25, 30, 50 क्वेश्चन कितने भी कर पाए। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर टी मान के करेंगे तो इसके अंदर क्या फिर अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसके अंदर क्या थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आप इसको सीधा किया करो। अब देखिए कोस रूट एक्स, तो ये रूट में जो टर्म आ जाए तो इसके अंदर क्या होगा, इसको t² मान लो ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए। तो रूट एक्स में आ गया तो x को t² मान लीजिएगा, तो x² को t मानेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा dx = क्या होगा 2t dt। अब इसको आप हल करो तो ये तो इसके अंदर क्या होगा t² लेंगे तो t² का रूट t हो गया, और ये अपने पास इसके अंदर 2t dt, ये स्टेप आ गया। और आपको रूल पता है ILET इलेट, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ। अब देखिए इसके अंदर क्या फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लेंगे, ये log है वो तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा cos, तो इसके अंदर क्या होगा ये तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। तो इसके अंदर क्या 2 को तो अपने पास क्या बाहर निकाल लो, तो t को तो फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और इसके अंदर क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया करो। अब इस चीज़ को आप हल करो तो 2 फर्स्ट टर्म इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म सेकंड का अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन लेंगे, तो इसके अंदर इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह से स्टेप आएगा, कोस का डिवाइड इस माइनस होता है, इंटीग्रेशन प्लस होता है, फर्स्ट का डिवाइड इस सेकंड का इंटीग्रेशन, और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका फिर इंटीग्रेशन। 2 पूरे के इंटू में इसलिए ब्रैकेट डाल देना है, और 2 ये पहले वाला स्टेप तो आपका सेम हो गया, और साइन का डिवाइड इस कोस है, इंटीग्रेशन माइनस है, तो इसके अंदर ये स्टेप हो गया। अब टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर लो, तो टी की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी रूट एक्स और साइन रूट एक्स प्लस कोस रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास में आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ये हमारे पास में आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। वन अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो 1 प्लस कोस एक्स को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1/2 दोबारा आ गया, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। अब x को तो अपने पास इसके अंदर का अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और इसके अंदर का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब इसको आप हल कीजिएगा तो 2 फर्स्ट टर्म tan सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x बाई 2, और यहाँ पे ध्यान रखना है x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड जरूर करना है। अगर आपने गलती से ये चीज़ भूल गए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका डिवाइड इस करते हैं जब तो 1/2 इंटू में आता है, इंटीग्रेशन के अंदर इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड करते हैं, माइनस फर्स्ट का डिवाइड इस और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इसका जो कोफिशिएंट है उससे अपने बस इसके अंदर का डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिवाइड इस दूसरे का इंटीग्रेशन, और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका फिर वापस इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, ये अपने बस इसके अंदर का इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे गलती से मैंने ये 2 लिख दिया, या 1/2 आएगा। अब 1/2 तो इसे कैंसिल हो जाएगा, x 1/2,
और माइनस ये से भी कैंसिल हो गया, इसे भी कैंसिल हो गया। और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x/2 और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, ये हो गया। और ये 1/2 अपने बस इसके अंदर पलट के क्या ऊपर चला जाएगा, पलट के अपने बस इसके अंदर ऊपर चला जाएगा। तो ये अपने बस इसका लास्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आंसर अपने पास इसके अंदर अगर कोस में आता है तो फिर माइनस कोस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अपने पास ऑप्शन है उसके अंदर के बड़े क्वेश्चन के पर्पज से तो अपने क्वेश्चन भी कैसे भी कर सकते हैं, मतलब MCQ पर्पज से क्वेश्चन आता है तो अपने को रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में अपने पास आपको आंसर निकालना है। इसी टाइप से x/1 - sin x इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर क्या करो अपने में इसके अंदर, या 1 + cos x टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको cos π/2 - x करके न करें, cos π/2 - x करेंगे तो हमारे पास आंसर है वो π/2 - x की फॉर्म में आएगा। और 99% क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो x की टर्म ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर के सिंप्लीफाई करने के लिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे जो संख्या दे रखी है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर तो अपने पास इसके अंदर x 1 - sin x हो गया और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या एक स्टेप आएगा 1 - sin² cos² हो गया। अब अलग अलग डिवाइड कर दो तो x/cos² x और माइनस x sin x/cos² x। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ये तो कितना हुआ है x sec² x हो गया और दूसरे वाले में क्या हुआ x और sin/cos और 1/cos, तो 1/cos तो sec हो गया और sin x/cos क्या हो गया tan x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दीजिएगा। अब ये 2 स्टेप के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी अपने पास इसके अंदर क्या पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिवाइडिस दूसरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे कोई भी टर्म इंटू में आ गया है या अपने पास इसके अंदर का माइनस आ गया तो ब्रैकेट डाल दिया करो ताकि इसके अंदर का गलती नहीं हो। अब फर्स्ट टर्म इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x माइनस फर्स्ट का डिवाइडिस दूसरे का इंटीग्रेशन। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा x tan x और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log sec x और माइनस x sec x माइनस और माइनस प्लस sec का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो टर्म है उनको तो एक साथ कर लो और log वाली जो टर्म है उनको एक साथ कर लो, तो log sec x प्लस tan x अपॉन माइनस में तो वो नीचे आ जाएगा, प्लस में तो इंटू में आ जाएगा। अब आगे भी अगर इसके अंदर कैलकुलेशन दे रखी है तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेना, नहीं तो आप आंसर इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तो या MCQ पर्पज से तो आंसर जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में अपने को निकालना ही पड़ता है, नहीं तो अपने बस इसके अंदर का इस क्वेश्चन को अपने इसी रो फॉर्म के अंदर अपने छोड़ सकते हैं। अब x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये कुछ पैट क्वेश्चन है, ये आपको सबको आने चाहिए क्योंकि इनकी आगे बार बार जरूरत पड़ेगी। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, 99% तो इसके अंदर का ये बोर्ड के एग्जाम के अंदर तो पूछे जाते हैं, और कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का इस तरह के जो क्वेश्चनों की अपने पास बार बार आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए अपने को इसके अंदर का ये रिजल्ट याद होना चाहिए। तो x = tan थीटा मान लिया आपने, या तो tan इनवर्स x को थीटा मान लो, ये x = tan थीटा मान लो, तो dx कितना हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये थीटा तो कितना हो गया tan इनवर्स x हो गया, तो x की जगह तो tan थीटा लिख देंगे, इसकी जगह थीटा लिख देंगे और dx की जगह sec² थीटा d थीटा लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा और इसकी पावर क्या होगी 3/2। अब इसको आपने बस आगे हल कर दो, तो 1 प्लस tan² क्या होता है sec² और sec² की पावर 3/2 लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा sec थीटा की पावर 3 हो जाएगी। ये sec² की पावर 3/2 करेंगे तो sec³ थीटा हो गया। अब इसके अंदर क्या, इससे इसको कट करेंगे तो इसकी पावर कैंसिल होगी, तो इसका मतलब थीटा, अब
अब इसको हल कर लो तो साइन अपॉन कोस और 1 अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस और 1 अपॉन कोस, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या साइन थीटा आ जाएगा। सेक स्क्वायर से सेक की पावर कैंसिल होगी, तो ये ऊपर तो थीटा टेन थीटा आ गया, नीचे सेक थीटा आ गया, तो साइन अपॉन कोस 1 अपॉन कोस, कोस से कोस कैंसिल हो गया। अब इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लेंगे। तो इस चीज़ को अगर अपने पास हल करते हैं तो हमारे पास देखिए किस तरह का स्टेप आता है। फर्स्ट टर्म साइन का डिवाइड कोस होता है, इंटीग्रेशन माइनस होता है, ध्यान रखिएगा आप, और माइनस फर्स्ट का डिवाइड। अब ये डिवाइड है इसके सापेक्ष होगा थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, ये ध्यान रख रहे हैं। तो इसके अंदर ये स्टेप, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस थीटा। अब आपने बस इसके अंदर क्या माइनस थीटा कोस थीटा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, कोस का डिवाइड माइनस इंटीग्रेशन प्लस। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब देखिए x इजिकल टू अपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर क्या माना है, x इजिकल टू अपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर थीटा माना है, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब x अपॉन 1। अब तीसरी साइड निकाल लीजिएगा टेन थीटा की वैल्यू, x इजिकल टू आपने ये माना है, तो इसके अंदर x अपॉन 1 तीसरी साइड निकाल ली। अब इसके अंदर क्या होगा, थीटा की जगह तो क्या लिख देंगे माइनस टेन इनवर्स x, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करो, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन ये और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एलसीएम तो सबका क्या होगा सेम हो गया, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, ये इसके अंदर क्या होगा x माइनस टेन इनवर्स एक्स। आपको आंसर किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे पहले ये लिख लो चाहे पहले ये लिख लो, तो x माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन साइन इनवर्स के अंदर भी आता है, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इंटू ई की पावर एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एफ एक्स और इसके प्लस में इसका डिवाइडिस है, इंटू में ई की पावर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है ये इंटू ये। तो एक मिनट के लिए इसको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। इसके पर एक 99% क्वेश्चन किसी फॉर्म में पूछ ले, सीधा पूछे, या इसके अंदर के थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन के अंदर आ जाए, आता है 100% है क्वेश्चन। अब देखिए एफ एक्स का डिवाइड इस एफ डैश एक्स होता है, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन अपने बस इसके अंदर एफ एक्स होता है, और ये फर्स्ट डिवाइड इस हमेशा फर्स्ट फंक्शन का लिया जाता है। इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन माने, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिवाइड इस और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस स्टेप को अपने वैसे वैसे लिख लो, तो ये स्टेप आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट के अंदर आपके पास में वही रिजल्ट आ गया ई की पावर एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अब इसी क्वेश्चन को अगर अपने पास देखिए इस तरह से अगर करते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन नहीं करके अगर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करते हैं, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होता है, तो इसके अंदर का इस स्टेप को तो अपने पास इसके अंदर का वैसे वैसे लिख लीजिएगा, और इसके अंदर क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन और माइनस इसका डिवाइडिस और इसका इंटीग्रेशन, ये स्टेप आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास इसके अंदर का वापस वही स्टेप आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, तो थोड़ा सा इसके अंदर का स्पेशली ध्यान से कीजिएगा। तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स चाहे पहले है चाहे बाद में, इसके अंदर का कोई भी आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ई की पावर एक्स ही होनी चाहिए, अगर 2x है या x/2 अगर आ गया तो पहले इसको t मान के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे e की पावर अगर x के अलावा अगर x/2 या 2x आ गया है तो सबसे पहले इसके अंदर क्या x/2 या 2x है उसको t मान के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में इस प्रश्न को अपने को क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं। एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और है, ये देखिए x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ x इंटू एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स, ये दो रिजल्ट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। अब देखिए फर्स्ट टर्म अगर इसको मान ले और सेकंड टर्म अगर इसको मान ले
तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स का डिवाइड एफ डैश एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स होता है। फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिवाइड सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये स्टेप आपका सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये इसके इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट से आप याद रखिएगा, इस पर बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए, सिंपल से लेके अच्छे एग्जाम लेवल तक सभी के अंदर क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हुए। तो एक फंक्शन है, उसके प्लस में इसका डिवाइडिस है, और डिवाइडिस के इनटू में अगर एक्स है, फंक्शन है उसके प्लस में उसका डिवाइडिस है, इसके इनटू में अगर एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स इंटू एफ एक्स होता है। इसमें ओवरलैपिंग ना हो जाए फॉर्मूले में, ये ध्यान रखना है। तो ये रिजल्ट अपने पास इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर आता है। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो ई की पावर एक्स, अब इसको क्या लिख लेंगे, 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस को क्या लिख देंगे, 2 कोस केर एक्स बाई 2। 1 को 1 लिख लिया, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 लिख दिया, इसको अपने पास क्या 2 कोस केर एक्स बाई 2 लिख दिया। तो ई की पावर एक्स अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 2 कोस केर एक्स बाई 2, पहले इसमें डिवाइड किया तो 1 बाई 2, 1 अपॉन कोस केर एक्स केर, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट गया, कोस से कोस की पावर कट गई, 10 एक्स बाई 2। अब देखिए 10 का डिवाइड इस क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपने, इसको अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एफ एक्स मान लेते हैं। तो 10 एक्स बाई 2 को अपने पास इसके अंदर क्या है, ये एफ एक्स मान लेते हैं, और इसका डिवाइड इस क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डिवाइड इस 1 बाई 2। इसका हमारे पास इसके अंदर का ये स्टेप क्या बन गया, तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस टाइप को मैंने इधर लिख दिया, इस टाइप को इधर लिख दिया। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तो आप इसके अंदर का सीधा देखो, इसका डिवाइड इसी है या इसका डिवाइड इसी है, बस इतना ही याद रखना है। अगर एमसीक्यू पर्पस से अगर क्वेश्चन आता है जब, तो आपको सीधा ही करना है, फिर तो कैलकुलेशन कोई करनी नहीं है, बोर्ड पर्पस से अपने को स्टेप सारे लिखने। और अब इसके अंदर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये 10 एक्स बाई 2। बस ये ध्यान रखना है आपको, याद ये रखना है कि इसके अंदर क्या डिवाइड इस किसका कौन सा होगा, इसका डिवाइड इसी है या इसका डिवाइड इसी है। इसमें कोई जल्दबाजी के अंदर गलती नहीं हो जाए, ये चीज़ें अपने पास इसके अंदर का स्पेशली ध्यान देने वाली चीज़ें। ई की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो इसका डिवाइड इसी होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सी। 1 अपॉन एक्स का डिवाइड इस क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस है उसका ग्राफ है वो राइज करे। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इसे डिवाइड किया, इसमें इसे डिवाइड किया, पहले इसे डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका डिवाइड इस अपने में इसके अंदर ये होता है, साइन इनवर्स का डिवाइड इसी होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज मत कर देना। इसका अपने हमारे पास इसके अंदर का ये स्टेप तो क्या होगा, एफ एक्स हो गया, और ये इसके अंदर क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स हो गया, और इंटू के अंदर कितना है, ई की पावर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूले में ओवरलैपिंग नहीं हो जाए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसके अंदर इसका डिवाइड इसी है, ये इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसका डिवाइड इस, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, माइनस कॉमन लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है स्टेप को एडजस्ट करने के लिए। तो इसके अंदर कई बार क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, डिवाइड इस वाले फॉर्मूले इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले वो डिवाइड इस के अंदर, तो वहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या अपने को वो धोखा होता है। तो
तो इस तरह की अपने बेसिस के अंदर का आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी भी तरह की स्थिति के अंदर का आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर रूटीन के अंदर अगर पेपर आता है तो ये क्वेश्चन इसके अंदर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो e की पावर x को तो मैंने बाहर ले लिया, नीचे x प्लस 1 है तो एक प्लस कर दिया और एक मैंने माइनस कर दिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करता कि इससे मिलते जुलते लोग के अंदर क्वेश्चन बढ़ेंगे, उन क्वेश्चनों को अपने सीधा करेंगे। तो x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस 1 है तो एक इसमें प्लस कर दिया, एक इसके अंदर माइनस कर दिया। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा, e की पावर x, इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 बनेगा, इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। और इसको डिवाइड इस क्या होगा, इसको अगर fx मानते हैं तो f डैश x हमारे पास इसके अंदर कितना होगा। अगर ये स्टेप अगर fx मान लें तो इसका 1 अपॉन x का डिवाइड इस क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिवाइड इस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स फंक्शन किसका है, इसका, और इसका डिवाइड इस क्या होता है, 1 होता है, वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एफ एक्स हो गया, ये पूरा अपने वैसे इसके अंदर एफ डैश एक्स हो गया। तो अपने वैसे इसके अंदर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, बीच में प्लस ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। एफ एक्स बीच में माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका डिवाइड इस क्या है, ये माइनस है, इसका मतलब ये माइनस वाली पूरी टर्म एफ डैश एक्स होगी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और इसके अंदर क्या होगा, ई की पावर एक्स, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये रूटीन के अंदर का सबसे ज़्यादा पेपरों के अंदर पूछा जाता है। मतलब एवरेज पेपर अगर आता है या बोर्ड के एग्जाम में, उसके अंदर का सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा कैसा ही क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ मैं, देखिए, log x अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो log x को अपने सबसे पहले t मान लीजिएगा, तो यहाँ पे बेस नहीं दिया तो बेस क्या होता है, ई होता है। तो log x इजिकल टू टी है तो x इजिकल टू क्या हुआ, e की पावर t। अब इस चीज़ को आप अपने उसके क्वेश्चन के तरफ हल कीजिएगा। तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर किस तरह का स्टेप आएगा, हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, e की पावर t इंटू डी टी। अब log x तो t हो गया, डी एक्स क्या होगा, e की पावर t अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पहले वाला वापस वही क्वेश्चन बन गया, x की जगह t आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, t प्लस 1 माइनस 1, e की पावर t को चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, वो आपकी इच्छा है। तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, e की पावर t, और अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका डिवाइड इसी है, तो e की पावर t इंटू एफ एक्स, इसको एफ टी मान लिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो एफ टी हो गया, और ये दूसरे वाला जो स्टेप है वो अपने पास क्या होगा, एफ डैश टी हो गया। ये तो एफ टी हो गया, ये एफ डैश टी हो गया। अब अपने पास ई की पावर टी की वैल्यू तो क्या आएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, ई की पावर टी की वैल्यू तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, एक्स होगी, और ये अपने पास इसके अंदर लॉग की अपने पास इसके अंदर वैल्यू टी की वैल्यू कितनी होगी, टी की वैल्यू log x होगी। तो 1 प्लस log x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस log x, ये आपका लास्ट के अंदर आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और है, देखिए, ये बोर्ड पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस सिंपल थोड़ा सा स्टेप अप्लाई करते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको 1 मिनट के लिए ट्राई कीजिएगा, ये 15 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं इसको इजीली, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। तो वापस वही स्टेप ले लिया, log x को t मान लिया तो x इजिकल टू ई की पावर t, यहाँ बेस नहीं दिया तो बेस ही होता है, तो डी एक्स इजिकल टू ये, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और डी एक्स क्या होगा, ई की पावर टी इंटू डी टी। अब ये तो क्या होगा, एफ टी हो गया, और एफ डैश टी क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आएगा, ई की पावर एक्स, एक्स की जगह टी आ जाएगा इंटू एफ टी और प्लस ई। अब ई की पावर टी तो क्या हो गया, एक्स हो गया, और एफ टी अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, ये 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो, तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, log x आ गया। ई की पावर टी, ई की पावर टी तो क्या होगा, एक्स हो गया, और इसके अंदर एफ टी की वैल्यू ये है, एफ टी की वैल्यू 1 अपॉन टी, और टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे,
तो इसके अंदर क्या मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ई की पावर टी इंटू एफ टी कितना हो गया 1/t, ई की पावर एक्स की वैल्यू तो ये होगी एक्स होगी और 1/t टी की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास लास्ट के अंदर आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन के अंदर एवरेज क्वेश्चन है, किसी भी तरह के क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, एमसीक्यू के अंदर भी आ सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। तो 2x साइन 2x को 2 साइन x इंटू कोस x लिख लो, 1 प्लस कोस क्या आ जाएगा 2 कोस के, इस एंगल का हाफ कर देना है, इस एंगल का अपने बस का क्वेश्चन के इधर हाफ कर देना है। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करो तो 2 से 2 कट हो गया तो x, ये इसके अंदर कैसे एक्स के एक्स, 2 से 2 कट गया तो एक्स सेक्स के एक्स, और इसे काटेंगे 2 से 2 कट गया, कोस से कोस की पावर कट गई, अब 10x। अब देखो मैंने भी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, इसके अंदर क्या करेंगे fx और इसका डिवाइड इसी है और इसके इंटू में fx है, तो x इंटू एफ डैश एक्स और प्लस fx। एक तो संख्या है fx और इसका डिवाइड इस है, इसके इंटू में ये स्टेप है, तो इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x इंटू एफ एक्स, तो x इंटू एफ एक्स, ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को मैंने। तो इसका मतलब x एफ एक्स कितना हो गया 10x हो गया, ये आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का आप थोड़ा सा ढंग से करें, अगर बोर्ड पर्पज से करना है जब तो इसके अंदर का इस चीज़ को अगर आप ऐसे कीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड पर्पज से अगर अपने को करना हो तब तो इसके अंदर का इसको ऐसे कीजिएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन और प्लस 10x। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तो फर्स्ट टर्म इसका इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिवाइड इस दूसरे का इंटीग्रेशन और दोनों का मल्टीप्लीकेशन का फिर इंटीग्रेशन, तो इसके अंदर ये स्टेप कट जाएगा, तो आपका लास्ट के अंदर आंसर ये आ गया x 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर एमसीक्यू पर्पज से जरूरत पड़े तो ये छोटे छोटे रिजल्ट याद रखने की कोशिश करो ताकि आपने को इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं हो। बोर्ड पर्पज से तो ये है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, उस तरीके से इसके अंदर का ऑपरेशन को हल कीजिएगा। अब देखो e की पावर x कोस एक्स के एक्स माइनस कोट एक्स। अब देखिए कोट का डिवाइड इस क्या होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर होता है, मैंने माइनस साथ में ले लिया है तो एफ एक्स है वो अपने पास माइनस कोट एक्स ले लिया मैंने, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा कोट का डिवाइड इस माइनस माइनस साथ में तो कोस एक्स स्क्वायर हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स कितना हो गया माइनस कोट एक्स, ये माइनस साथ में इसको एफ एक्स इसका डिवाइड इसी है, तो आप अपने पास इसके अंदर का सीधा डायरेक्ट अपने पास का क्वेश्चन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर का आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जा सकता है, अब आपको कहते हैं कि इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिएगा, अब इसके अंदर वो फॉर्मूला मत लगा देना और क्वेश्चन का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ई की पावर एक्स की टर्म इसमें नहीं आई है तो कोस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोट एक्स और कोट का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग साइन। कहीं इजी क्वेश्चन है उसके अंदर का जल्दबाजी के अंदर अपने दिमाग के अंदर का वही फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करता रहे बार बार, यहाँ पे ई की पावर एक्स नहीं लिखा है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है हर एक क्वेश्चन का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कई बार तो क्या होता है बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, वो भी अपने पास क्या आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो ध्यान नहीं दे तो इसके अंदर का अपना क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। अब देखिए x4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही क्वेश्चन इसके अंदर के इंपॉर्टेंट है।
ऊपर तो एक्स की पावर 4+1 है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ऊपर वाली पावर अगर बड़ी है या आपने वैसे इसके अंदर अगर इक्वल है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर का इसको डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, या तो इसको डिवाइड करो या इसके अंदर क्या होगा, एक माइनस कर दो और एक प्लस कर दो। एक तो माइनस किया और एक प्लस कर दिया, +1 पहले था, +1 और कर दिया मैंने। अब इसके फैक्टर कर दो, तो x4 -1 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर का ये स्टेप आ गया और नीचे कितना होगा x² + 1, इसके फैक्टर कर दिए। अब इसको सीधा कैंसिल मत कर दो ना, अलग अलग डिवाइड करेंगे, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, एक बार इससे डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने पे तो हमारे पास इसके अंदर का स्टेप क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो इसका हमारे पास इसके अंदर रिजल्ट क्या होगा, x² -1, और इसमें डिवाइड किया तो क्या होगा 2/x² + 1। अब इसका सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। इसका इंटीग्रेशन पावर में एक प्लस किया, पावर से डिवाइड किया, 1 का इंटीग्रेशन x कांस्टेंट बाहर आ गया, और 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है tan 1x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसके अंदर क्या कोई गलती नहीं कर दे। ऊपर x4 भी दिया जा सकता है, x4 + 1 भी दिया जा सकता है। अब इसी टाइप का मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, तो x² + 1/x4 + 1। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। अगर ये फॉर्म अगर आती है तो इसमें x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, अंश और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x² से डिवाइड कर देते हैं। अब आपने बस इसके अंदर का थोड़ा सा स्टेप याद रखना, ये दो तरह के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में साथ साथ ले रहा हूँ। यहाँ पे x² -1/x4 + 1 ले लिया, दोनों के तरीके की रूल है, x² से अपने बस इसके अंदर का डिवाइड करेंगे, x² से अपने बस का क्वेश्चन के अंदर का डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर अगर अपने पास इसके अंदर क्या प्लस का साइन अगर आता है तो इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, तो -2 और +2 कर दिया है। ऊपर अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप जो आ रहा है, अगर अपने पास माइनस का स्टेप आ रहा है तो इसको नीचे वाले को इसके अंदर क्या प्लस का होल स्क्वायर बनाना है, तो +2 और -2 कर देंगे। ये अपने पास इसके अंदर का आपको बोर्ड के पर्पज से ये स्टेप पूरे लिख रहा हूँ आपको, यह जो स्टार्टिंग से जिनको थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस है उनके लिए अपने पास स्टेप लिख रहा हूँ। आप वहाँ पे तो सीधा ही करिएगा कम्पिटिटिव पॉइंट से, +2 और -2 करके। ऊपर प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, माइनस है तो इसके अंदर क्या होगा, प्लस का होल स्क्वायर बनाना है। अब इस स्टेप को अपने पास इसके अंदर के जब अपने पास के क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या है 1 + 1/x², और ये तीनों स्टेप मिलकर तो क्या बढ़ेंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर +2 बन जाएगा। और इसी तरह से इस नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बनेगा, नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर इधर वाले क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो ये तीनों स्टेप मिलके क्या बनेंगे, 1 - 1/x का होल स्क्वायर और x + 1/x का होल स्क्वायर और -2 आ जाएगा। ऊपर अगर प्लस की टर्म है तो माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, माइनस की टर्म है तो प्लस का होल स्क्वायर बनाना है, तो 2 प्लस करो 2 माइनस करो। अब x - 1/x को t मान लेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, x + 1/x को t मान लेंगे। अब इसको आप हल कर लीजिएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनके रिजल्ट अपने याद रखने की कोशिश क्या करो। अब x का डिवाइड इस 1/x का -1/x² माइनस ऑलरेडी पहले है, तो इसका मतलब हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब इसी तरह से इसको हल करेंगे, एक साथ में दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो x का डिवाइड इस ये और 1/x का -1/x² और dx = dt। तो इस क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो तुम्हारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या बनेगा, ये जो रिजल्ट है वो तो क्या बनेगा, dt/t² + 2। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये 1/a² हो गया, ये 1/a² हो गया, तो इसका अपना हमारे पास इसके अंदर क्या है लिखेंगे, tan 1 x/a + c, और t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी है, x - 1/x √2 + c। अब इसको अगर आप आगे हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/√2 tan 1। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, x² - 1/√2 × x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस क्वेश्चन का आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आएगा, ये स्टेप तो क्या होगा, dt हो गया, और नीचे कितना होगा, t² - 2। अब इसके अंदर क्या होगा, 1/t² - √2 का स्क्वायर।
अब आपने बस इसके अंदर आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या कर रहे हो? तो 1/x² माइनस a², तो 1/2a, ये स्क्वायर हो गया, तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 1/2√2। अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर लो, t इसको बना है तो x प्लस 1/x माइनस √2 और x प्लस 1/x प्लस √2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 1/2√2। अब या तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, ये x² माइनस √2x प्लस 1 और x² प्लस √2x नहीं सॉरी √2x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको एक ही लाइन के अंदर के स्टेप को आगे बढ़ाना है। ऊपर माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर, प्लस है तो इसके अंदर माइनस का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से इसके अंदर के देखो 2 क्वेश्चन इसके अंदर के और बनते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर इस फॉर्म के अंदर आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और इसको क्या लिख देंगे, x² प्लस 1 x² माइनस 1 और फिर दोनों को अलग अलग हल कर लो, तो x² प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1 और प्लस 1/2 x² माइनस 1 अपॉन x4 प्लस 1। अब वही दोनों क्वेश्चन बन गए एक ही क्वेश्चन के अंदर। ऊपर x² आ गया, नीचे x4 प्लस 1 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर 2x² को x² प्लस 1 x² माइनस 1 करके अलग अलग डिवाइड कर दो और सीधा 2x² आ गया, तो फिर इसके अंदर आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। और ये क्वेश्चन आपने बस अगर इस तरीके से अगर आ जाता है, ऊपर अगर 1 आ गया तो इसके अंदर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया और अपने पास इसके अंदर का ये जो स्टेप है इसके अंदर के बीच में क्या होगा, माइनस का साइन लगा लेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों इसके अंदर के स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर के पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के अंदर है, पुरानी बुक के अंदर तो ये काफ़ी इसके अंदर डिटेल के अंदर है। ये एनसीईआरटी के अंदर के इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है। फिर इसमें देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप लोगों को मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। आप लोगों को कल इसके अंदर के इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा। देखिए आप ये 2 तरह के क्वेश्चन है, इसके अंदर के स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। ऊपर अगर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर अगर कांस्टेंट आ जाता है, ऊपर अपने पास अगर कांस्टेंट है, नीचे साइन स्क्वायर की टर्म है या कोस स्क्वायर की टर्म है या साइन इंटू कोस की टर्म है। ऊपर तो कांस्टेंट होना चाहिए, नीचे साइन स्क्वायर की टर्म है या कोस स्क्वायर की टर्म है या साइन इंटू कोस है या कांस्टेंट है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन की पावर क्या होगी और कोस की पावर 2 होगी। साइन और कोस की पावर 1 और 1 इनको प्लस करेंगे तो 2 होगी या कांस्टेंट है। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो ऊपर और नीचे इसके अंदर क्या करते हैं, हम कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और 10x को टी पुट कर देते हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो कोस स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे, कोस स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे और 10x को टी मान लेंगे। तो 10x को टी मान के क्वेश्चन को हल करते हैं तो अपने पास क्या कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास में प्राप्त हो जाती है। तो इसके अंदर का एक क्वेश्चन देखिए, मैं इस तरह का एक ले लेता हूँ। 1/a² cos स्क्वायर x प्लस b² साइन स्क्वायर x। अब सबसे पहले कोस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे। ऊपर तो सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, नीचे या तो साइन स्क्वायर की टर्म हो या कोस स्क्वायर की टर्म हो या साइन इंटू कोस हो या कांस्टेंट हो। चारों टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती है, 3 टर्म भी हो सकती है। तो कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/cos स्क्वायर तो सेक स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इसमें कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो गया और इसके अंदर क्या होगा, कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो इसके अंदर क्या होगा, tan स्क्वायर x हो गया। अब tan x का डिवाइड इस क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो tan x की जगह ये b tan x का होल स्क्वायर बन रहा है। ये अपने पास इसके अंदर क्या tan x को t मानते हैं तो इसके इंटू में अगर अपने उसका अगर कोई भी टर्म आ रही है तो इसके अंदर क्या ये होल स्क्वायर किसका है, b tan x का होल स्क्वायर है। तो इसका b tan x को t मान लिया करो tan x की बजाय। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये होल स्क्वायर किसका है, उसी को t मान लिया करो। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा, b sec स्क्वायर x dx = dt। अब ये b आपने बस इसके अंदर कई साइड में आ जाएगा।
अब sec स्क्वायर x को तो क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x को तो 1/b इंटू डी टी, और नीचे हमारे पास इसके अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x की जगह टी आ जाएगा अपॉन ए प्लस सी, तो 1/ab और tan इनवर्स t की जगह t की वैल्यू पुट कर लेंगे, t की वैल्यू कितनी है b tan x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये कंडीशन तब अप्लाई कर दी है जब ऊपर कांस्टेंट है, नीचे साइन की टर्म है या कोस की टर्म है या साइन इंटू कोस है, या इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट आता है। इसी तरह का इसके अंदर का देखिए, ये क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। ये देखिए, ये पेपर के अंदर पूछा हुआ है आपके, ये राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के अंदर आया हुआ है। 1/2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स इसका होल स्क्वायर है। तो नीचे वाले स्टेप को हल करेंगे तो इसका भी स्क्वायर बनेगा, इसका भी स्क्वायर बनेगा, साइन इंटू कोस हो गया। तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करो कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो सीधा अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1/कोस स्क्वायर तो क्या होगा सेक स्क्वायर हो गया, और ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो रूट के अंदर लेंगे तो क्या होगा 2 tan x और प्लस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 3 हो जाएगा। कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये होल स्क्वायर है, तो इसके अंदर क्या होगा पूरे के अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, ये कोस के डिवाइड कर दो और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 2 tan x प्लस 3। अब 10 का डिवाइड इस x स्क्वायर होता है, और आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर करवाया था tan x के इंटू में या प्लस माइनस में अगर कांस्टेंट होता है तो tan x को t मानने की बजाय पूरे स्टेप को t मान लेते हैं, तो 2 + 3 tan x को t मान लेते हैं, तो 2 tan x प्लस 3 को t मान लेते हैं, तो ये कितना होगा 2 10 का डिवाइड इस x स्क्वायर x कॉन्स्टेंट का 0। अब ये 1/2 है, उसको क्या नीचे ले आओ, तो ये स्टेप क्या बन जाएगा अपने पास में, तो 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर, इसकी जगह तो ये कांस्टेंट आपका उस साइड में चला गया, तो 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। अब इसको t की पावर -2 + 1 और -2 + 1, तो ये -1/2 पावर -1 है वो नीचे आ गई, t की जगह t की वैल्यू पुट कर लो, तो 2 tan x प्लस 3। इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा, मतलब इसको होल स्क्वायर करके अननेसेसरी क्वेश्चन को लंबा ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अंदर के दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, इस तरह के क्वेश्चन अपने पास अलग से इसके अंदर क्या स्पेसिफाई नहीं किए अपने बुक के अंदर, परंतु इस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछे गए हैं कि अपने पास इसके अंदर का डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन की अपने को आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इसी तरह से देखिए ऊपर अपने पास इसके अंदर का इस तरह का क्वेश्चन आ गया, a sin x प्लस b cos x प्लस c। ऊपर अगर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर अगर कांस्टेंट आ गया, नीचे साइन की टर्म है या कोस की टर्म है या कांस्टेंट है, पहले वाले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर था कोस स्क्वायर था या साइन इंटू कोस था या कांस्टेंट था, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे या तो साइन की टर्म है या कोस की टर्म है, या इसके अंदर क्या होगा साइन और कोस की पावर एक ही होनी चाहिए, और या फिर कांस्टेंट है, तो साइन एक्स और कोस एक्स को, साइन एक्स को और कोस एक्स को दोनों को क्या करते हैं tan x/2 की टर्म में लिख लेते हैं, tan x/2 की टर्म में लिख लेते हैं, तो 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। साइन एक्स और कोस एक्स की जगह tan x/2 की टर्म में लिख लेंगे और tan x/2 को t मान लेंगे, तो tan x/2 को t मानेंगे तो हमारे पास हल करने पर क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर का अपने स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के अपने को थोड़ी सी इसके अंदर का आप लोगों को कल प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब एक इसके अंदर का देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म और बनती है, साइन एक्स की पावर n और कोस एक्स की पावर n, साइन एक्स की पावर n और कोस एक्स की पावर n। अब साइन और कोस की जो पावर है, ये नीचे अगर कोई भी टर्म है तो उसको ऊपर ले जाओ सबसे पहले, तो साइन एक्स की पावर ऊपर ले जानी है, कोस एक्स की पावर ऊपर ले जानी है, और साइन और कोस की जो पावर है उनका जो सम है, अगर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ इवन नेगेटिव इंटीजर बनता है, ये सम ऋण पूर्णांक अगर बनता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर हल करने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होगा ये स्टेप अपने पास में अप्लाई करते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, sec x की पावर ये और cosec x की पावर ये ले ली,
इस तरह का एक क्वेश्चन आपने बस इसके अंदर आपके बुक में भी दे रखा है, वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा देता हूँ, ये भी करवा देता हूँ। तो sec x की पावर 2/3 cosec x की पावर ये, तो इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या आएगा, sin x की पावर ये कितना होगा, cos x की पावर तो कितनी होगी 2/3 और sin x की पावर क्या जाएगी, ये इसके अंदर क्या 4/3। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पावर को अगर अपने बस इसके अंदर ऊपर की तरफ लेके आएंगे, अगर इस पावर को अगर हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो ये स्टेप अपने बस इसके अंदर कितना होगा, साइन एक्स की पावर ये तो -4/3 हो जाएगी और कोस एक्स की पावर अपने बस इसके अंदर क्या होगी, -2/3 हो जाएगी। साइन और कोस की पावर को ऊपर ले आओ। अब अपने पास क्या देखिए, एक तो m हो गया और एक n हो गया, तो m + n कितना हो गया, ये -2 हो गया। और इसमें कंडीशन क्या है, साइन और कॉस की पावर को ऊपर लाना है और इनका जो सम है वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, इवन नेगेटिव इंटीजर। सम ऋण पूर्णांक अगर अपने पास क्वेश्चन के अंदर बनता है तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, साइन एक्स की पावर अपने पास इसके अंदर क्या 4/3 और कोसेक एक्स की पावर ये कोस एक्स की पावर ये 2/3। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए इसके अंदर क्या मैंने ये स्टेप लिखा है, आपको इसके अंदर क्या लिख के करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर क्या सीधा स्टेप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसके अंदर क्या साइन और कोस की पावर को ऊपर ले गए और साइन और कोस की पावर का जो सम है वो अगर इवन नेगेटिव इंटीजर बन जाता है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो जो पावर अपने उसके साइन की है उसी पावर से कोस की पावर से डिवाइड कर दो। साइन का है तो साइन से डिवाइड कोस से डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, साइन की पावर 4/3 है तो कोस की पावर 4/3 से डिवाइड कर देंगे और जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, आपने बस इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह का स्टेप बनेगा, ये 10x की पावर तो क्या होगी 4/3 होगी और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, कोस की पावर प्लस कर दो तो 2/3 और 4/3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये कोस स्क्वायर हो गया। और अपने वैसे इसके अंदर क्या इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये तो सेक स्क्वायर हो गया और ये इसके अंदर क्या होगा 10x की पावर 4/3 और 10x को t मान लो, तो 10x को t मानेंगे तो 10 का डिवाइड इस क्या होता है सेक स्क्वायर x dx = dt। तो कितना बन गया, ये dt/t की पावर 4/3। अब t की पावर ये कितना आ जाएगा, t की पावर -4/3 + 1 -4/3 + 1 और अब इसके अंदर के इसको हल करके t की लास्ट के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। लास्ट के अंदर t की अपने उसके क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन अपने पास आपके बुक के अंदर दे रखा है, देखिए आप √10x अपॉन sin x इंटू कोस एक्स। इसमें आपको जैसे मेथड इजी लगे उस मेथड से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो sin x अपॉन कोस एक्स, sin x इंटू कोस एक्स, इस 10 को मैंने साइन और कोस की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके अंदर देखो, इसको इससे अंदर जब हल करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये इसे कटेगा तो sin x का रूट हो गया, ये रूट में ये बिना रूट में, और इसको हल करेंगे तो क्या cos x की पावर क्या होगी, ये इसके अंदर क्या 3/2 होगी, cos x की पावर 1 और 1/2 ये होगी। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, m + n कितना बन गया, sin x की पावर ऊपर आएगी तो -1/2 होगी, cos x की पावर ऊपर आएगी तो -1/2 होगी। तो ये इसके अंदर क्या होगा, इवन नेगेटिव इंटीजर बन गया, सम ऋण पूर्णांक। अब अगर आपने बस इसके अंदर का ये स्टेप बनता है तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, 1/sin x। अब यहाँ पे जो साइन की पावर है उसी से डिवाइड करना है, तो साइन की पावर 1/2 है तो cos x की पावर 1/2 से इसके अंदर डिवाइड कर दिया। इसको 10 बनाना है तो जो पावर साइन की है उसी पावर से डिवाइड करें और जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देना। तो cos x की पावर 3/2 और इसके अंदर कितना होगा cos x का रूट। अब ये तो इसके अंदर कितना होगा √10x हो गया और ये इसके अंदर कितना होगा 1/2 और 3/2 कितना होगा cos स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या होगा sec स्क्वायर हो गया और इसको t मान लो। तो 10x को t मानेंगे तो क्या आएगा, ये dt/√t बन जाएगा। 10x को t मानेंगे तो dt/√t बन जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t, t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को अगर सीधा करना चाहे तो आप सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे cos से डिवाइड कर दो और cos से मल्टीप्लाई कर दो
मैंने कोस से डिवाइड कर दिया, कोस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये इसके अंदर का ये क्वेश्चन क्या होगा, ऊपर तो इसके अंदर क्या होगा 10 है, रूट के अंदर है, और नीचे साइन अपॉन कोस कितना हो गया, ये 10 हो गया, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। इसको मैंने ऊपर साइड में ले लिया, भी कोस से मैंने डिवाइड कर दिया, कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 10 हो गया, ये रूट 10 है, तो इसका मैंने इसको हल करेंगे तो ये पूरा स्टेप क्या आ जाएगा, ये कट के नीचे 10x का रूट आ जाएगा, और 10x को t मान लो, तो 10x को t मानेंगे तो इसका डिवाइड इसका आएगा सेक स्क्वायर, तो dt अपॉन रूट टी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 रूट टी, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को अपने पास में हल किया जा सकता है। तो कल इसके अंदर क्या इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है उनकी कंबाइंड क्लास आप लोगों को एक और ले लूँगा, उसके बाद में फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में आपने उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या कुछ क्वेश्चन इसके अंदर क्या कॉम्पिटिटिव पॉइंट से, तो इसके जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसके रिजल्ट आपने को याद रखने पड़ेंगे, और इसके अंदर क्या बोर्ड पर्पज से आप लोगों को जितने क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो मैं 2 या 3 क्लासों के अंदर आपको कवर करवा दूँगा, और फिर इसके बाद में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अपने पास में स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।